हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपके लिए इस वीडियो में बायोलॉजी के जैव प्रक्रम जो फर्स्ट लेसन में ही दिया गया है क्लास 10th की किताब में, वह समझाने जा रही हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम के लिए क्या क्या ज़रूरी है और ये सब क्रियाएं किस जीव में होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब तक ज़रूर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप ऐसे ही इसको बिना देखे ही आगे बढ़ जाएंगे। आप जो भी देखिए लास्ट तक देखिए, उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम को समझने के लिए सबसे पहले हम सजीव और निर्जीव में अंतर जान लेंगे कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। अगर हम अपने चारों ओर गौर से देखेंगे तो हमें बहुत सी वस्तुएं जो दिखाई देंगी जो निर्जीव हैं, सजीव भी हैं, जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और जिन्हें मानव ने बनाया है। लेकिन जैव प्रक्रम वैसी क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक सजीवों में होती हैं, निर्जीवों में नहीं। सजीवों के लक्षण को जान लेते हैं, जिसमें पोषण हो। पोषण यानी वह जीने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, किसी भी कार्य करने के लिए उसे जो ऊर्जा चाहिए वो खाना खाकर या फिर कुछ भी ग्रहण करके अपने शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करता है, उसी को पोषण बोलते हैं। अगर जनन होता है, वह अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति कर सकता है, वो भी जीव है, वो भी सजीव है। शरीर में वृद्धि और गति होनी चाहिए, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मोटाई पतराई, किसी भी प्रकार की गति होनी चाहिए। आणविक गति का मतलब ये है कि आणविक गति वैसी गति है जो सजीवों में होती है, लेकिन अगर हम उसे रोज़ देखेंगे लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, बट उसमें गति हो रही है लेकिन हमें महसूस नहीं होगा। अगर हम किसी आदमी को अभी आज देख लिए, फिर 5 साल बाद देखेंगे तो हमें कुछ फ़र्क दिखता है, उसी को आणविक गति बोलते हैं। 5 साल पहले वो थोड़ा छोटा था, लेकिन 5 साल के बाद देखने में उसमें थोड़ी कुछ चेंजिंग आई, उसी को आणविक गति बोलते हैं। वो भी होनी चाहिए सजीवों में श्वसन होने चाहिए, उन्हें जीने के लिए सांस लेना चाहिए। जो सांस लेते हो, जो श्वसन की क्रिया करते हो, वो सजीव हैं। उत्सर्जन करते हो, अपने शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका उत्सर्जन कर उन्हें बाहर निकालते हैं, वो भी सजीव कहलाते हैं। जिन्हें स्पर्श करने पर वो अनुभव कर सके, वो भी सजीव हैं। और भी लक्षणें हो सकती हैं सजीवों की, लेकिन मैंने आपको इतना बताया, लेकिन और भी बहुत सी लक्षणें हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। अब हम बताएंगे जिनमें ये सब गतियां हैं, ये सब क्रियाएं हैं, उन्हीं में जैव प्रक्रम हो सकता है। जैव प्रक्रम उसे बोलते हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर को अनुरक्षण कर पाते हैं, वही जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम के लिए कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, और अंग तंत्र से हमारे और भी जितने भी तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, और भी बहुत सारे तंत्र हैं, जनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सभी होने चाहिए। उसी शरीर में जैव प्रक्रम होगा। ये सब बहुत ही ज़रूरी है सजीवों में होना। अगर जिन कोशिकाओं से ही तो बनता है जीवों का शरीर, कोशिकाएं ही तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाएं हैं जीवों की। इसलिए अगर आपको अब इतना समझाने के बाद अगर आपको यह समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।